अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 इकनॉमिक्स यूनिट 1 चैप्टर है इकनॉमिक लेजेसी ऑफ पाकिस्तान। इसका जो मेन टॉपिक है वो है पाकिस्तान्स इकनॉमी ऑन इंडिपेंडेंस। और इस हेडिंग में जो आज हम थर्ड हेडिंग पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़रूरी पसमानदगी की वजूहात उस वक़्त जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का राज था तो उस वक़्त क्या रही वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। डिटेल कुछ इस तरह से आपके सामने। लैक ऑफ फाइनेंस बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के वजह से पाकिस्तान को जो सरमाए की कमी रही ये इसकी पहली वजह थी। कल्टिवेटर्स वर इलिटरेट, देयरफॉर द हिंदूज प्लेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रॉड। क्योंकि उस वक़्त का किसान काश्तकार जो है वो गैर तालीमी याफ्ता था, लिहाजा उस वक़्त हिंदुओं ने उनके साथ बहुत से फ्रॉड और धोखेबाजियाँ की। लैंड टेन्योर सिस्टम वाज वेरी डिफेक्टिव एंड कल्टीवेटर्स हैड नो प्रोप्राइटरी राइट ओवर द लैंड। हक़ इराज़ी का सिस्टम उस वक़्त बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव था, लिहाजा उस वक़्त के काश्तकारों को अपनी ज़मीन के ऊपर हक़ जताने का कोई हक़ नहीं हुआ करता था। अंडर द बेटाई सिस्टम the major portion of the production was taken away by the landlord। बेटाई सिस्टम जो कि उस वक़्त के लैंडलॉर्ड या ज़मींदारों ने बनाया था, उस सिस्टम के तहत काश्तकारी का एक बड़ा हिस्सा, काश्तकार का एक बड़ा हिस्सा, पैदावार का जिसे हम कहेंगे एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदार ले जाया करता था काश्तकारों से। कल्टीवेटर्स वर वर्किंग एट द विल ऑफ द लैंडलॉर्ड। नो legal protection was provided to them। काश्तकार जो है वो ज़मींदार के रहम करम पर काम किया करते थे और उनको किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया था। कल्टीवेटर्स हैड टू डिपेंड अपॉन देयर ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इसके अलावा उस वक़्त के काश्तकारों ने पुराना तर्ज़ पैदावार जो है वो अपनाया हुआ था। मार्केटिंग कंडीशन वॉज अनफेवरेबल फॉर कल्टीवेटर्स। मंडी की हालत भी किसानों के या काश्तकारों के हक़ में नहीं हुआ करती थी। लैक ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इसके अलावा खाद की भी कमी वगैरह रही। तो ये तमाम वजूहात थी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान का एग्रीकल्चर शोबा इस तमाम वजूहात की बुनियाद पर पसमानदा रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस शोबे को तरक्की देने के लिए जो कोशिशें की और इक़दाम किए वो आपके सामने हैं, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए इस शोबे को यानी एग्रीकल्चर शोबे को तरक्की देने के लिए वो ये हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड the agriculture census to design agriculture planning and organize the west and virgin lands। इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सबसे पहले ज़रूरी मरदमशुमारी का आगाज़ किया ताकि ऐसी बेकार और गैर काश्तकार ज़मीनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और काश्तकारी के लिए बेहतर बनाकर पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड इस्टेब्लिश्ड रेवेन्यू बोर्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर या ज़रूरी इस्लाहात जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और साथ साथ ज़रूरी आमदनी बोर्ड भी कायम किया ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि पाकिस्तान का ज़रूरी शोबा किस तरीके से काम कर रहा है और इससे कितनी आमदनी हासिल हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट रिवाइज द लैंड टेन्योर सिस्टम टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हक़ ज़मीन के निज़ाम के लिए नज़र षानी की और ऐसे निज़ाम बनाया, ऐसा तरीका बनाया जिसकी वजह से किसान को अपनी ज़मीन पर हक़ जताने का तहफ़्फ़ुज़ मिला और उसे हक़ मिला अपनी ज़मीन पर। एबॉलिश द जागीरदारी सिस्टम। इसके अलावा जब ये निज़ाम जो गवर्नमेंट ने टेन्योर सिस्टम को इम्प्रूव किया तो इसकी वजह से जागीरदारी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ओपन एग्रीकल्चर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू एजुकेट एंड ट्रेन द फार्मर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ज़रूरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया और उनको खोला। इसकी वजह और इसके खोलने की वजह ये थी कि किसान को
एजुकेट किया जाए, तालीम याफ्ता बनाया जाए और साथ साथ उनको माहिर भी बनाया जाए हर शोबे के लिहाज से, ताकि वो एग्रीकल्चर शोबे को तरक्की दे सकें। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड गुड क्वालिटी सीड्स अमंग द कल्टीवेटर्स एट लो रेट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अच्छे किस्म के बीजों को किसानों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत कम रेट पर। गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड मैनी फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रीज़ लगाईं जो कि बहुत अच्छी किस्म की खाद पैदावार कर रही थी, खादों की पैदावार कर रही थी उस वक़्त। लोन हैव बीन ग्रांटेड टू कल्टीवेटर्स टू परचेज़ बेटर सीड्स। इसके अलावा किसानों के लिए कर्ज़ों की सहूलत की मंजूरी दी गई ताकि वो अच्छे किस्म के बीज को ख़रीद सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद इससे रेलेवेंट जो सवाल आपको याद करना है वो आपके नोट्स के पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 इसको 2 हिस्सों में आप याद करेंगे। पहला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, नोट्स का पेज नंबर 10 है। राइट डाउन द कॉजेज़ ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान। ये इसका पहला हिस्सा अगर आप याद करेंगे तो वो पेज नंबर 10 से शुरू हो रहा है और पेज नंबर 11 पे जा रहा है। तो पेज नंबर 11 पे देखें, चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से याद करना शुरू करें। कॉजेज़ ऑफ, जो कि पेज नंबर 11 पर हेडिंग है, कॉजेज़ ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, यहाँ से याद करना शुरू करें। और इसकी तकरीबन 10 हेडिंग्स दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, ये आप याद कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है वो पेज नंबर 10 पर आप दोबारा आ जाएं और इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा अगर आप करना चाहें तो दूसरे स्टेप में याद करेंगे। व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री। और इसका दूसरा हिस्सा अगर आप याद करेंगे तो वो पेज नंबर 12 पर आपको नज़र आएगा और वो हेडिंग है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। और इसकी जो है वो 9 हेडिंग है। तो ये 9 हेडिंग आप याद करेंगे तो ये वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो आज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं।